Grade 9, Assalamu alaikum and welcome to the physics class of Merit Scoring System and College. 9th क्लास हमने कल वाले टॉपिक में पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कल पढ़े थे उसमें। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, हमने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किन्हें कहते हैं, ऐसे फिगर्स, ऐसी मेजरमेंट जिसमें हम एक्यूरेटली नोन डिजिट हमें पता हो और जो पहला डाउटफुल डिजिट होता है वो हम कहते हैं, दोनों को मिलाकर हम वो सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल में हमने कहा था कि 7.4 तक तो हम कंफर्म थे कि जी ये अगर ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 7.4 मीटर ये हमारे पास एक मेजरमेंट आई है किस चीज़ की, तो हम कहते हैं 7 तक तो कंफर्म है कि हमारे पास ये डिजिट कंफर्म है। लेकिन 7 के बाद जो 4 है उस पर हमें डाउट था, तो हम कहते थे कि ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और बाकी जो एक्यूरेट डिजिट है ये मिलकर बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे 2। फिर हमने इसके लिए जनरल रूल्स बनाए थे कि जी कि कौन से फिगर सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो उसमें हमने पहला जो रूल पढ़ा था उसमें ये था कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और फिर हमने ज़ीरो के बारे में पढ़ा था, अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाए या दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। फिर हमने कहा था कि ज़ीरो अगर लेफ़्ट साइड पर आ जाए किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसी तरह जब ज़ीरो राइट साइड पर आ जाए किसी सिग्निफिकेंट फिगर के तो हम कहते हैं वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट होता है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में यानी पावर ऑफ 10 में अगर कोई चीज़ हमारे पास कोई मेजरमेंट लिखी हो तो पावर ऑफ 10 के अलावा जितने फिगर्स होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गया था, हम कुछ देखेंगे अक्सर आप देखते होते हैं कि जो आपके पास फिगर्स आते हैं या जो मेजरमेंट आती है उसको आप राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए कैसे राउंड ऑफ करते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा उनको राउंड ऑफ करने का, तो उनके लिए भी हम कहते हैं जो चंद हमने रूल्स बनाए हुए हैं। कौन से रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला उसमें रूल क्या होगा, उसमें हम करते क्या होते थे, राउंडिंग ऑफ से मुराद हम कहते हैं अगर मेजरमेंट हमारे पास बड़ी हो यानी उसमें फिगर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो हम उसको शॉर्ट करके लिखते होते हैं। अमूमन हम ये कहते होते हैं कि अगर डेसिमल है, फ्रैक्शन आ रही है, कोई मेजरमेंट डेसिमल में आ रही है तो डेसिमल के बाद 2 फिगर से ज़्यादा हम नहीं करते। तो 2 फिगर से ज़्यादा अगर हमारे पास मेजरमेंट आ रही हो तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट्स तक, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या होता है कि हम जो लास्ट डिजिट होता है उसको ड्रॉप करते जाते हैं। ड्रॉप करने से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कहता हूँ एक मेजरमेंट है 2.6873, ये मेरे पास एक मेजरमेंट है 2.6873। अब ये तो डिजिट्स डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। अगर मैं इन डिजिट्स को ड्रॉप करना चाहूँ यानी इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं इन डिजिट्स को ड्रॉप करूँगा। सबसे पहले जो डिजिट मैं ड्रॉप करूँगा ये वो लास्ट वाला डिजिट है 3, इसको मैं ड्रॉप करूँगा। तो रूल क्या है कि अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस दैन 5 हो, यानी जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस दैन 5 हो, तो हम कहते हैं जो उससे रह जाते हैं जो बाकी फिगर्स उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो मेजरमेंट वैसी की वैसे रह जाती है। इसका मतलब अगर मैंने 3 ड्रॉप किया तो यही डिजिट जो है, ये मेजरमेंट जो है वो बन जाएगी 2.687, ठीक है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस मेजरमेंट पर। हम कहते हैं इसकी फ़िगर्स पर ना हम कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रूल क्या था कि अगर यही हमारे पास जो ड्रॉप डिजिट हम कर रहे हैं वो हो ग्रेटर देन 5, यानी 2.6878, अब हम ये लास्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, यानी लास्ट डिजिट क्या है 8। अब ये लास्ट डिजिट क्या है, ये है ग्रेटर देन 5। जब ग्रेटर देन 5 होगा तो हम कहते हैं कि जो पिछले वाली आपकी जो रीडिंग होगी वो जो पिछले डिजिट होगा उसमें आप +1 कर देंगे, यानी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखें 2.68
अब ये आपने 8 को ड्रॉप किया तो ये 7 जो है वो एक इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी +1 इसमें कर देंगे तो 7 में +1 आप किया तो क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट रह गई वो क्या होगी 2.687 की बजाय 2.688 हो जाएगी, यानी जो डिजिट हमने ड्रॉप किया वो ग्रेटर देन 8 था। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि जो डिजिट हम ड्रॉप, ये दोनों हमने एग्जांपल पढ़ ली कि अगर डिजिट जो हम ड्रॉप कर रहे हैं राउंडिंग ऑफ में अगर वो लेस देन 5 होगा तो हम कहते हैं उस मेजरमेंट पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम एज इट इज़ लिखी जाएगी। जैसे 2.6873 था, इसमें आपने 3 को ड्रॉप किया लास्ट डिजिट को, वो लेस देन 5 था तो हमने कहा पीछे किसी पर भी मेजरमेंट पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2.687 ही रहा। इसी तरह 2.6878 ही हमारे पास अगर मेजरमेंट थी और लास्ट डिजिट जो हमने ड्रॉप किया था वो ग्रेटर देन 5 था तो पिछले डिजिट में हम +1 कर देंगे, यानी वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब तीसरा हम कहते हैं कि अगर जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो होगा इक्वल टू 5, अगर वो 5 हो तो फिर क्या होगा, हमने 5 से ज़्यादा पढ़ लिया कि अगर 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 5 से कम होगा तो फिर क्या होगा। अब उसमें भी हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 हो तो फिर दो हो सकती हैं बातें। उसमें दो क्या होंगी हमारे पास, दो हम लगाएंगे, वो होगा कि अगर जो आप ड्रॉप कर रहे हैं डिजिट उससे पहले वाला डिजिट इवन हो, मैं एग्जांपल दूंगा उससे आपको सही समझ जाएगा, इवन हो तो फिर वो एज इट इज़ रहेगा, उस पर कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं 5 यानी उससे पहले वाला डिजिट अगर ऑड होगा तो फिर उसमें हम +1 कर देंगे। इसकी एग्जांपल क्या होगी, इवन अगर डिजिट होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, क्या ड्रॉप करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो है 5, यानी लास्ट डिजिट उसका 5 है, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट लिख लें 2.6585। अब जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो है ये 5 है, ठीक हो गया। अब उससे पहले वाला डिजिट अगर आप देखें तो ये डिजिट है इवन, तो मैंने कहा था अगर डिजिट इवन होगा और लास्ट डिजिट ड्रॉप करने वाला 5 है तो एज इट इज़ ये चल जाएगा, इस पर हम इस मेजरमेंट में हम कोई फ़र्क नहीं डालेंगे, यानी 2.655 और 8 ये हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगी, यानी इन केस ऑफ इवन। और अगर नंबर हो जाए ऑड तो फिर क्या होगा, ऑड में देखिए हम यही कहते हैं 2.6575, ये हमारे पास मेजरमेंट अगर आ जाती है 2.6575। अब जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं लास्ट डिजिट वो है आपके पास 5, ठीक, तो उससे पहले क्या डिजिट देखें, ये है ऑड डिजिट, तो अगर डिजिट ऑड होगा तो हमने कहा था वो क्या होगा, उसमें हम +1 कर देंगे। इसका मतलब है ये आपके पास क्या बन जाएगा 2.657 में आपने +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 8, ठीक हो गया। ये हमारे पास रूल थे कि जिनकी वजह से हम कहते हैं कि अगर हम किसी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना चाहें तो हम इस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। तो उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, रूल्स क्या हैं हमारे पास राउंड ऑफ करने के, कि अगर हम कहते हैं कि अगर हम जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट अगर लेस देन 5 होगा तो वो जो मेजरमेंट है वो एज इट इज़ आएगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगी। और अगर आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो है ग्रेटर देन 5 तो जो डिजिट ड्रॉप करने के बाद जो बचेगा उसमें आपने +1 कर देना है, उसमें 1 को ऐड कर देना है। जैसे ये 2.6878 था, इसमें आपने जो लास्ट डिजिट ड्रॉप किया वो 8 था, तो आपने क्या किया उसमें पिछले वाले डिजिट में 1 इजाफा कर दिया, ठीक हो गया। 8 के बाद 7 क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अब डिजिट आप जो ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 हो तो फिर क्या होगा, फिर दो केसेस उसमें हम देखते हैं कि जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाला डिजिट अगर इवन होगा तो फिर वो मेजरमेंट एज इट इज़ आ जाएगी, और अगर वो डिजिट ऑड होगा तो फिर इसमें हम +1 कर देंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेजरमेंट थी 2.6585, इसमें जो आप डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो है 5, तो हम देखेंगे इससे पहले वाला डिजिट जो है वो ऑड है या इवन है। इससे पहले वाला अगर 8 देखें तो ये इवन है, तो मैंने कहा था जब इवन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो हमने वो इसको फिर एज इट इज़ 2.658 लिख लिया। इसी तरह हमने कहा अगर लास्ट डिजिट जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 हो तो उससे पहले वाला डिजिट देखेंगे क्या है, अगर उससे पहले वाला डिजिट ऑड आ जाए, जिस तरह ये 7 है, 7 क्या है, एक ऑड फिगर है, तो हम इसको ड्रॉप करेंगे जब 5 को, तो ये 7 जो है इसमें हम +1 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2.65
8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा तरीका जी कि अगर हम किसी फिगर को या किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको मेजरमेंट देता हूँ और हम कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मेजरमेंट जो होती है वो हम कहते हैं कोशिश करते हैं कि उसको डेसिमल के बाद 2 फिगर्स तक 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें। उससे मुराद मेरी क्या होगी, देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक मेजरमेंट आपको मैं लिखता हूँ और मैं हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। अब देखिए इसकी बात क्या है, अगर आप और करें तो डिजिट्स डेसिमल के बाद हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, यानी 6 डिजिट्स हैं। अब इसको हमने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे, यानी 8 को हम ड्रॉप करेंगे। तो रूल्स के मुताबिक देखें, अगर जब 8 को ड्रॉप करें, हमने कहा था अगर डिजिट हो ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो हमने कहा था पिछले वाले डिजिट को आपने जो ड्रॉप करने वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 हो, ये ड्रॉप करने वाला 8 हमने ड्रॉप किया, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब है इसमें हम क्या करेंगे +1 कर देंगे। अगर ये देखें हमारे पास यहाँ क्या था, अगर ग्रेटर देन 5 हो तो इंक्रीज़ बाय +1, तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 2.6578 ठीक। अब जो डिजिट हम ड्रॉप करेंगे वो कौन सा करेंगे, 2 को। अब 2 जो है वो अगर आप गौर करें तो 2 है लेस देन 5, ठीक है। तो हमने कहा था अगर लेस देन 5 हो तो वो एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये आपने ड्रॉप किया तो ये बाकी जो बच जाएगा 2.6578, ठीक हो गया। अब हमने अगला अब डिजिट कौन सा ड्रॉप करना है, ये वाला, इस डिजिट को ड्रॉप करें, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रूल के मुताबिक अगर ग्रेटर देन 5 होता है तो फिर आपका क्या होगा, इंक्रीज़ बाय +1। तो आप क्या करेंगे इसको 2.65, तो ये आपने ड्रॉप किया तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक हो गया। इसी तरह अब आ जाएं आप नेक्स्ट पर कि अब आपके पास ये वाला 8 रह गया, इसको आपने ड्रॉप करना है। इसको आप ड्रॉप करेंगे तो क्या करें, देखेंगे हम कि ये बन जाएगा 2.65। क्यों 2.65 की जो डिजिट हमने ड्रॉप किया है वो है ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज़, 5 क्या बन जाएगा 6। तो हमारे पास फाइनल्स की क्या आ जाएगी मेजरमेंट 2.66, ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक, तो फाइनल हमारे पास आ गया 2.66, ठीक हो गया। इस तरह 9th क्लास आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपने लाजमन ख़ुद देखनी है वो एक्सरसाइज। अगर आप देखें उसमें जो पहला पोर्शन है वो MCQs का है, वो आपने ख़ुद देखने एक दफ़ा, और उसमें से अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो ख़ुद कोशिश करनी है कि उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आप उसको खुद देखें, क्योंकि इसमें से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सब नहीं। तो जो पढ़ी हुई होती हैं उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आप उनको कोशिश करें ढूंढने की बुक में से तो वो आपको मिल जाएंगी। उसी में अगर आप देखिएगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन होगा MCQs में, 4th क्वेश्चन, जिसमें लिखा होगा विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स ए लार्ज वैल्यू, यानी कौन सी जो प्रीफिक्स है वो लार्ज वैल्यू बता रहा है, कौन सा। फिर उसके बाद अगला जो होगा वो MCQs में से वो होगा कि कौन सा शॉर्ट बता रहा है प्रीफिक्स। तो वो शॉर्ट और लॉन्ग अगर आपको प्रीफिक्स आपने पढ़े हुए होंगे या उसको देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि उसमें वैल्यू क्या है। उसमें मेगा, गीगा, पीटा और एक्सेल दिया हुआ होंगे। इनको अगर आपको इनकी वैल्यू पता हो कि 1 मेगा और 1 गीगा किसके बराबर इक्वल होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। इसी तरह वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ आया हुआ होगा तो आप बता सकते होंगे कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं। इसी तरह वहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स भी हैं उसी MCQs में कि आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह वो बहुत ईजी है। अगर आप फिर भी कोशिश कीजिएगा कि उसको कुछ करने की, हम तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, MCQs को उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने अगर जो ख़ुद कोशिश करनी है, कुछ जितने हो सकें आपसे वो ख़ुद भी आपने करने।